हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी बडीज़। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी से जॉन्डिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जॉन्डिस, पीलिया। किसी ना किसी ने अपने पूरी लाइफ में अभी तक देखा ही होगा इसका केस। तो क्या होता है, बॉडी में येलो येलो दिखने लग जाता है जॉन्डिस, तभी पीलिया बोलते हैं उसको। तो जॉन्डिस का अपन को सबसे पहले क्या पढ़ना है, जॉन्डिस होता क्या है। दूसरी चीज़ कि बिलीरुबिन का क्या होता है, बिलीरुबिन कहाँ से आता है, उसका आगे फेट क्या होता है, और फिर अपन को पढ़ना होता है टाइप ऑफ जॉन्डिस। ये 3 टॉपिक अपन को जॉन्डिस में, और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जॉन्डिस क्या है? येलो डिस्कलरेशन है। येलो डिस्कलरेशन किसका? स्किन का या म्यूकस मेम्ब्रेन का। सबसे पहले ये जो रीज़न है, ये सबसे पहले ये कहाँ पे दिखता है, कौन से रीजन में दिखता है? वो होता है स्क्लेरा, आँख के अंदर। कारण एक तो वाइट कलर का है, ब्राउन स्किन के कंपेयर में वाइट कलर पे इजीली अपन डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे येलो। दूसरा कि इसमें स्क्लेरा में इलास्टिन प्रोटीन होता है जिसकी बिलीरुबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी होती है, जिसकी बिलीरुबिन के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो जॉन्डिस किसके कारण होता है? बिलीरुबिन बढ़ने के कारण। बिलीरुबिन जब एक्सेस में हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा 2 mg/dl से ज़्यादा जब बिलीरुबिन ब्लड में हो जाता है तो उससे जॉन्डिस की कंडीशन होती है। जॉन्डिस में क्या होता है कि येलो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का। स्क्लेरा पे सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट होता है। रीज़न इसका ये है, एक तो स्क्लेरा वाइट कलर की है तो आप आराम से कंपेयर किया जा सकता है, और दूसरा स्क्लेरा के अंदर इलास्टिन प्रोटीन होता है जिसकी बिलीरुबिन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया कि जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस किस रीज़न से होता है। नेक्स्ट पार्ट है कि बिलीरुबिन कहाँ से आता है और बिलीरुबिन का फेट क्या होता है। फिर तो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था, किससे बनता है? हीम प्लस ग्लोबिन से, हीम प्लस ग्लोबिन। अब ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन तो अमीनो एसिड से बनता है, प्रोटीन पार्ट है, तो अमीनो एसिड जो है वो तो ये अमीनो एसिड पूल के अंदर चले जाते हैं। और हीम अपन ने पढ़ा था, एक तो आयरन से होता है, एक अदर सब्सटेंस भी होते हैं। तो आयरन का क्या? आयरन तो वापस हीमोग्लोबिन बनाने में रीयूज़ हो जाएगा, और जो अदर सब्सटेंस है ना वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं? बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन बना लेते हैं। बिलीवर्डिन कैसा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फिर वो क्या करता है? वो रिड्यूस हो जाता है। पहले अदर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होके बिलीवर्डिन बनाते हैं, फिर बिलीवर्डिन जो है वो रिड्यूस होके कौन सा एंजाइम होता है? बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? बिलीरुबिन, जो कैसा होता है? येलो पिगमेंट होता है, और फिर बाइल में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है। फिर बाइल में एक्सक्रीट हो गया, ये तो हो गया बिलीरुबिन का। अब बिलीरुबिन का नेक्स्ट क्या है? फेट ऑफ बिलीरुबिन। फेट ऑफ बिलीरुबिन क्या होता है कि बिलीरुबिन का क्या हुआ आगे? बिलीरुबिन आ तो गया बन के, और अब इसके साथ क्या होगा? तो जो बिलीरुबिन आया है ना, ये वाला, ये कैसा है? अनकॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड या फ्री है। बॉडी में जो फार्मा पढ़ेंगे ना, तो फार्मा में ये होता है कि जो बॉडी के अंदर लिपिड सॉल्यूबल है ना, वो ड्रग्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है, उनका एक्सक्रीशन नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर कोई चीज़ बॉडी में पड़ी है, इसका मतलब वो लिपिड सॉल्यूबल है। अगर वो वाटर सॉल्यूबल होती तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाती। कोई चीज़ बॉडी में है तो वो क्या है? लिपिड सॉल्यूबल है। फ्री अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में, लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में। तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? अब हमें अच्छा नहीं लग रहा कि ये ब्लड में ऐसे ही फ्री पड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेशन। पहले एल्ब्यूमिन में हमने क्या पढ़ा था कि ये बिलीरुबिन के साथ बाइंड कर लेता है ताकि उसका ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सके। तो ये एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन
प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके साथ क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करके कहाँ चला जाएगा, लिवर के पास चला जाएगा। अब लिवर में क्या है, एल्ब्यूमिन तो बाहर ही रह गया, ये अंदर चला गया, कौन, बिलीरुबिन। उसने क्या किया, उसने UDPGA के साथ, यूरिन डाइफॉस्फेट लुक यूरिनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन किया और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया। अब ये कॉन्जुगेट हो गया, इसका मतलब ये कैसा बन गया, वाटर सॉल्यूबल। अब ये एक्सक्रीट हो सकता है। तो मोस्टली तो क्या है कि ये कोलन में चला जाता है, और कोलन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको डीकॉन्जुगेट करके और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर, और वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होके ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो इससे स्केप कर जाते हैं, यहाँ जाते ही नहीं है, वो बाइल से सीधा किडनी में आते हैं, किडनी में, और किडनी में यूरिन यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो फेट ऑफ बिलीरुबिन में क्या है कि सबसे पहले ब्लड में है तब तक कैसा है, अनकॉन्जुगेटेड है, और क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं होता तो ब्लड में स्टे ही नहीं करता, सीधा एक्सक्रीट ही हो जाता। फिर क्या हो रहा है, ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के वेरियस ऑर्गन में, तो किसके पास पहुंचा, लिवर के पास पहुंचा। लिवर के पास क्या करेगा, ये कॉन्जुगेशन करेगा UDPGA के थ्रू, कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट होकर वाटर सॉल्युबल बन गया। वाटर सॉल्युबल बनने से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। तो एक्सक्रीशन के दो मेथड्स होते हैं, या तो फीकल मटेरियल के साथ चला जाए या यूरिन के साथ चला जाए। मोस्टली फीकल मटेरियल के साथ जाते हैं। कोलोन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेशन करते हैं, स्टर्कोबिलिनोजन बनाते हैं, स्टर्कोबिलिन बनता है और ब्राउन कलर का पिगमेंट है ये, और एक्सक्रीट आउट हो जाता है फीसिस के थ्रू। कुछ जो है वो स्केप कर जाते हैं और किडनी में यूरिन यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो बिलीरुबिन जो है वो कितने तरीके का हो गया, बिलीरुबिन 2 तरीके का हो गया, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर जॉन्डिस की कंडीशन में। इसका टेस्ट होता है वैंडेनबर्ग टेस्ट, जिसमें कॉन्जुगेटेड जो होता है वो तो क्या होता है, डायरेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है, डायरेक्ट पॉजिटिव। और जो अनकॉन्जुगेटेड होता है वो कैसा देता है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो बिलीरुबिन 2 तरीके के होते हैं, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। जो कॉन्जुगेटेड होता है वो वैंडेनबर्ग टेस्ट जो है डायरेक्ट पॉजिटिव देता है, और जो अनकॉन्जुगेटेड होता है वो इनडायरेक्ट पॉजिटिव देता है। अब जॉन्डिस में क्या हो रहा है, बिलीरुबिन बढ़ रहा है। हमने पूरी बिलीरुबिन की कहानी पढ़ ली, कहाँ से आता है, क्या होता है इसके साथ, बढ़ रहा है। बढ़ने का रीज़न क्या है, या तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ रहा है, वो कैसे आएगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, या फिर लीवर इसको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रही, तभी वाटर सॉल्युबल नहीं बन रहा, तो एक्सक्रीट नहीं हो रहा। या फिर लीवर तो अपना काम सही कर रही है, ये बाइल डक्ट में ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसके कारण क्या है, ये आगे आ नहीं पा रहा, ये कोलन में और किडनी तक नहीं पहुंच पा रहा। तो 3 रीज़न हो सकते हैं, और इन 3 रीज़न के बेसिस पे 3 टाइप के जॉन्डिस क्लासीफाई होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। जिसमें लिवर कॉन्जुगेट नहीं कर पा रही, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। और बाइल डक्ट का जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यही है, यहाँ पे देखा ही था हमने कि या तो यहीं पे ही कुछ गड़बड़ आ जाए, यहाँ पे यही ज़्यादा टूटने लग गया, यहीं पे गड़बड़ आ जाए, या फिर यहाँ पे गड़बड़ आ जाए, और या फिर यहाँ पे ये जाने वाली फॉर्म में गड़बड़ आ जाए। 3 जगह ही हो सकता है ये, और इसी के बेसिस पे 3 तरह के जॉन्डिस क्लासीफाई होते हैं। तो इसको हिपैटिक बोल दो, इसको हीमोलाइटिक बोल दो, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोल दो। अब ये हिपैटिक नहीं है तो इसको प्री हिपैटिक बोल दो, प्री हिपैटिक। अब इनके मेन अपन को पढ़ने होते हैं कि डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर।
तीनों के डिफरेंस अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।